अगर आपको याद होगा, जब गलवान घाटी की घटना हुई थी उसके बाद भारतीय सरकार फौरन जागी थी और चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ एक ही समय पर टू फ्रंट वॉर छिड़ने का खतरा पैदा हो गया था, जिसको देखते हुए भारतीय सरकार ने उस समय दुनिया के बाकी देशों के साथ रातों रात कई वेपन डील्स की थी। रशिया, इजराइल, फ्रांस, अमेरिका, इन सभी देशों से हथियार इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत रातों रात खरीदे गए ताकि पेमेंट और डिलीवरी टाइम जितना कम हो सके उतना कम हो, क्योंकि जो भारतीय सेना के पास मौजूदा हथियार थे वो टू फ्रंट वॉर के लिए कम पड़ रहे थे। अब ठीक उसी स्थिति में आज की डेट में इजराइल है, जो करने तो हमास आतंकवादी संगठन पर एयर स्ट्राइक्स किया था, लेकिन अब उस पर खुद ही चारों तरफ से एयर स्ट्राइक्स और हमलों का खतरा पैदा हो गया है। पड़ोसी देश लेबनान और सीरिया से इजराइल के ऊपर कई उग्रवादी गुट लगातार हमले कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल डिफेंस फोर्सेज को भी पिछले कुछ दिनों से मल्टीपल फ्रंट्स पर एक्टिव रहना पड़ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर बात मल्टीपल फ्रंट पर एंगेज होने की आती है और ऊपर से बाकी मुस्लिम देशों के एक साथ हमले का खतरा अलग से, तो इजराइल को इन सबसे एक साथ निपटने के लिए मौजूदा हथियार कम पड़ रहे थे और उसको भी भारत की तरह हथियारों की इमरजेंसी बेसिस पर जरूरत पड़ रही थी, जिसके लिए अब उसने कई मिलियन डॉलर्स की बहुत ही बड़ी वेपन डील साइन कर ली है। दरअसल रॉयटर्स, ऑप इंडिया और कई मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इजराइल इन मुश्किल हालातों में हथियारों की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हथियारों का एक बहुत ही बड़ा कंसाइनमेंट खरीदने अमेरिका के पास गया है, जिसको सप्लाई करने के लिए अमेरिका राजी हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल फलस्तीन टेंशंस के बीच अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 735 मिलियन डॉलर्स की लागत के हथियार इजराइल को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत सप्लाई करने की डील अप्रूव कर दी है, जिसके बाद ये सभी हथियार अमेरिका इजराइल को रातों रात सप्लाई करेगा। अब इस डील में कौन कौन से हथियार शामिल हैं उस बात का खुलासा तो पूरी तरह नहीं किया गया, लेकिन इनमें मुख्य तौर पर एक हथियार की बात हो रही है जिसका नाम है जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस। आपको बता दूं कि एक तरह की किट होती है जिसमें अनगाइडेड बॉम्ब्स को फिट किया जाता है। इस किट में लगे इंटीग्रेटेड इनर्शियल गाइडेड सिस्टम और जीपीएस रिसीवर की मदद से ये अनगाइडेड बॉम्ब्स फिर एक ऑल वेदर प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस बन जाते हैं, जिनको पिन पॉइंट और बिल्कुल एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स पर गिराया जाता है। इस किट की मदद से बॉम्ब्स की रेंज को बढ़ाने में भी मदद मिलती है, जो बॉम्ब्स को ले जाकर एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स पर ब्लास्ट करती है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसकी मदद से बॉम्ब्स की रेंज 28 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। वहीं इसकी एक्यूरेसी 13 मीटर्स की है, यानी अपने टारगेट कोऑर्डिनेट्स के 13 मीटर्स के अंदर अंदर बहुत ही प्रिसाइजली अटैक करती है। इसका सबसे मेन पार्ट इसकी टेल सेक्शन होती है, जो बहुत ही एरोडायनेमिक होती है। इस टेल के अंदर स्ट्रे किट, कंबाइंड इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम और जीपीएस गाइडेंस कंट्रोल यूनिट को फिट किया जाता है। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि इजराइल ने पिछले कुछ दिनों से अचानक ही हमास पर इतनी ज्यादा एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं कि उनके पास खुद ही लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और मिसाइल्स की कमी पड़ रही है, जबकि इजराइल ये भारत समेत दुनिया के बाकी देशों को भी बेचता है। इसीलिए इनकी भारी कमी के कारण इजराइल इमरजेंसी बेसिस पर अमेरिका से ये किट खरीद रहा है, ताकि जो भी अनगाइडेड बॉम्ब्स इजराइल के पास पड़े हैं उनको भी काम में लाया जा सके। खैर, वैसे ये भी सच है कि पिछले 40-50 सालों में अब काफी कुछ बदल गया है। इसीलिए आपको क्या लगता है कि क्या आज भी इजराइल अकेले अपने दम पर कई मुस्लिम देशों के साथ एक साथ लड़कर 6 डे वॉर की तरह एक बार फिर से जीत सकता है? हाँ या फिर नहीं, या फिर उसको अमेरिका की जरूरत पड़ेगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।